चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर घेराव किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट परीक्षा मामले के अंदर जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देख लीजिए। ये दिल्ली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त आक्रोशित छात्र जो है वह प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन दिल्ली पुलिस मोर्चा संभालते हुए इस वक्त ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शन से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, क्योंकि जब हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं तो अलग अलग राज्यों के अंदर आक्रोशित तो हैं जो छात्र हैं, लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर लगातार जो है वह प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली में ये प्रदर्शन पर आप देखेंगे कि ये नकली नोट जो है वह सड़क पर पड़े दिख रहे हैं। लगातार नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली में लोग, छात्र जो हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के पास जो है वह प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि प्रदर्शन जो है वह छात्रों की तरफ से दिल्ली में किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, बिहार, गुजरात और जितने भी छात्र हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जहां पर हम इन राज्यों की बात करें, सबसे ज्यादा नीट की परीक्षा जो है वह दी जाती है। तो यहाँ तो आक्रोश है, यहाँ तो प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अभी जो केंद्र है वह बना हुआ है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त शिक्षा मंत्रालय पर जो ये छात्र है वह री नीट की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से नीट परीक्षा जो है वह की जाए। तो वही नीट के साथ एक नया मामला नेट को लेकर आ जाता है, जहां पर गृह मंत्रालय को सूचना मिलती है तो गृह मंत्रालय जो है इस पूरी परीक्षा जो है उसको ही रद्द कर देता है। तो नीट मामले पर लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली से तस्वीरें हैं, जहां पे धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर जो है वह छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आक्रोशित छात्र जो है वह सड़कों पर उतरे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के घर के पास लगातार आपको बता दें धारा 144 लागू की गई है, तो अनुमति नहीं है प्रदर्शन की। लेकिन छात्र जो हैं वह भी आक्रोशित हैं, पेपर लीक को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट मामले को लेकर छात्रों में इस वक्त आक्रोश है। चलिए नीट मामले पर संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। और पिछले 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है पेपर लीक के कारण। 60 लाख बच्चे अकेले यूपी में बर्बाद हो गए। पुलिस भर्ती की पेपर लीक, उसके बाद नीट का पेपर लीक, उसके बाद यूजीसी का पेपर लीक, कभी गुजरात में कोई परीक्षा होती है उसका पेपर लीक, कभी बिहार की परीक्षा का पेपर लीक, कभी यूपी की परीक्षा का पेपर लीक, कभी महाराष्ट्र की। तो जहां जहां भाजपा का शासन है पूरे देश में, पेपर लीक कांड हो रहा है। युवा मांगेंगे भीख अगर होगा पेपर लीक। और ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है। इस देश को बीजेपी ने पेपर लीक देश बना दिया है। आप बताइए, 67 बच्चे यूजीसी इसमें नीट में टॉप कर जा रहे हैं, 720 अंक पा रहे हैं सबके सब। पिछले वर्षों में कभी एक बच्चा टॉप किया, कभी 2 किया, कभी 3 किया। इस बार 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। कल्पना कीजिए आप, एक लड़की फिजिक्स में फेल हो गई और वो नीट में टॉप कर रही है। आप मुझे बताइए, एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं, बहादुरगढ़ में हरियाणा से। तो क्या है ये? गोधरा में एक सेंटर है जहां पे कर्नाटक के, बिहार के, महाराष्ट्र के, अलग अलग राज्यों के बच्चे आके एग्जाम दे रहे हैं। ये तो सामान्य सी बात है ना कि कोई बिहार का रहने वाला वो बिहार का सेंटर ऑप्शन में देगा कि वो गोधरा में जाके देगा। और उस जो एग्जाम कराने वाले लोग हैं उनके यहां पैसे बरामद हो रहे हैं, करोड़ों रुपए।